हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं आज की क्लास के बारे में विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक। चीनी लेखक में दोस्तों हम पढ़ेंगे फायहान के बारे में, फायहान, फिर ह्वेनसान, फिर संयुगन, फिर पढ़ेंगे इसके बाद इस्सिंग, फिर पढ़ेंगे मलबा नलिन, फिर पढ़ेंगे चाओजू कुआं के बारे में। फायहान, ह्वेनसान, संयुगन, इस्सिंग, मलबा नलिन और चाओजू कुआं के बारे में। ये कौन थे दोस्तों? ये सभी चीनी लेखक थे। ये चीनी लेखक सबसे पहले देखते हैं कि ये किस धर्म के मतानुयायी थे। ये सभी चीनी लेखक जो आए थे ये बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे। बौद्ध धर्म मतानुयायी। ये जितने भी चीनी लेखक दोस्तों थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लेखक थे और ये बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं फायहान के बारे में। देखते हैं फायहान के बारे में। फायहान के बारे में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तो फायहान किसके शासनकाल में भारत आया था या किसके दरबार में भारत आया था। शासनकाल ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। शासन फायहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फायहान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था ये भी देख लिया एक बार। इसका शासनकाल दोस्तों 375 से 415 ईस्वी पूर्व। इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। और फायहान किस लिए भारत आया था? ये बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था। फायहान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था। और फायहान के बाद दोस्तों एक और पॉइंट मिलता है, इसलिए फायहान ने मध्य प्रदेश की यात्रा की। फायहान ने मध्य प्रदेश राज्य की यात्रा भी की थी दोस्तों। और इसी ने फायहान ने सबसे पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। ये भी कह सकते किस लेखक ने सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया? तो फायहान ने बताया। और फायहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। और फायहान किस लिए भारत आया था? फायहान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था। ये दोस्तों हो गया फायहान के बारे में। अब पढ़ेंगे अगले लेखक ह्वेनसान के बारे में।
इसको दोस्तों रफ करते हैं। ह्वेनसांग में दोस्तों सबसे पहले हमें मिलता है, ये भारत कब आया था? ह्वेनसांग 629 ईस्वी पूर्व में भारत आया। ह्वेनसांग दोस्तों भारत कब आया था? ह्वेनसांग 629 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? ये कन्नौज के राजा, कन्नौज राजा, आप सभी जानते ही होंगे कन्नौज के राजा कौन थे? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका दोस्तों शासनकाल 606 से 647, 606 से 647 ईस्वी पूर्व। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग भारत दोस्तों एक और पॉइंट मिलता है, ये ह्वेनसांग 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक भारत में रहा। ह्वेनसांग 10 वर्षों तक भारत में रहा। और ह्वेनसांग के बारे में जानकारी ये भी मिलती है, इसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। और ह्वेनसांग कितने वर्षों तक हमारे देश में रहा? ह्वेनसांग 10 वर्षों तक भारत में रहा। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग भारत में कब आया था? ह्वेनसांग 629 ईस्वी पूर्व में भारत आया था। और ह्वेनसांग के बारे में देखें तो दोस्तों ये सबसे पहले इसको बारे में देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा देख लीजिए, ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम या फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और दोस्तों ह्वेनसांग के बारे में देखें तो ह्वेनसांग का एक मित्र था हुली। इसके मित्र के बारे में जानकारी मिलती है हमें, इसका मित्र था हुली। और इसी हुली ने दोस्तों ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। ह्वेनसांग की जीवनी दोस्तों किसने लिखी? ह्वेनसांग की जीवनी ह्वेनसांग के मित्र हुली ने लिखी। और ह्वेनसांग के बारे में देखें तो दोस्तों ह्वेनसांग के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिलता है, ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग की दोस्तों पुस्तक भी है। बुक कौन सी है इसकी? ह्वेनसांग की एक बुक है CU की। इसी CU में दोस्तों ह्वेनसांग की 138 देशों की यात्रा का विवरण होता है।
हंसे की सीयूकी नामक पुस्तक में 138 देशों की यात्रा का विवरण मिलता है। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल हमेशा याद रखकर चलना। हंसा को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हंसा किसके शासनकाल में आया था, हंसा कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी पूर्व तक रहा। और हंसन कितने वर्षों तक भारत में रहा, हंसन 10 वर्षों तक भारत में रहा। और 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। अब हंसन के बाद में दोस्तों सिर्फ इतना ही पढ़ना। इसके बाद में देखते हैं संयुगन और स्सिंग। संयुगन स्सिंग के बारे में दोस्तों हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये चीनी लेखक थे, और कुछ नहीं याद रखना। और इसके बाद देखते हैं मलवा नलिन और चावजी कुआं के बारे में। इसको रख करते हैं। मलवा नलिन और चावजी कुआं। मलवा नलिन और चावजी कुआं। मलवा नलिन और चावजी कुआं के बारे में दोस्तों सिर्फ एक ही एक पॉइंट याद रखेंगे। इसको नोट में डाल के लिख लेंगे। मलवा नलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चावजी कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश। मलवा नलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चावजी कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। कोई दोस्तों इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, बस इसको सिर्फ याद करके चलना है। अब दोस्तों देखते हैं, ये तो हो गया हमारे चीनी लेखकों के बारे में। अब देखते हैं अरबी लेखक के बारे में। अगला लेखक कौन है विदेशी यात्रियों के विवरण में, अरबी लेखक। अरबी लेखक। अरबी लेखक में दोस्तों सिर्फ हम दो ही लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। अरबी लेखक में सिर्फ हम दो ही लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन है वो, सबसे पहले है अल-बरूनी, और उसके बाद है इब्न तूता। अल-बरूनी और इब्न तूता के बारे में दोस्तों देखते हैं। अल-बरूनी का जन्म सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, अल-बरूनी का दोस्तों जन्म खारिज में। अल-बरूनी का जन्म दोस्तों खारिज में खीवा में हुआ था। ये कब हुआ था, 973, ये भी लिख लेते हैं, 973 ईस्वी में हुआ था। अल-बरूनी का दोस्तों एक नाम भी है, इसे अल-बरूनी को अबू रिहान के नाम से भी जाना जाता है। अबू रिहान के नाम से किसे जाना जाता है, किस लेखक को जाना जाता है, अबू रिहान को अल-बरूनी के नाम से जाना जाता है। यह अल-बरूनी एक अरबी लेखक है और इब्न तूता भी अरबी लेखक है। और अल-बरूनी के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये किसके
दरबार में आया था? अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आया था। अलबरूनी की दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बुक भी मिलती है। दो बुक कौन कौन सी है देख लेते हैं। अलबरूनी के दो बुक हैं। सबसे पहली बुक है किताबुल हिंद, दो बुक कौन कौन सी है? सबसे पहली बुक है दोस्तों किताबुल हिंद, और दूसरी बुक है दोस्तों तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों किताबुल हिंद और तहकीक हिंद के लेखक अलबरूनी है। या अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? अलबरूनी ने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों अलबरूनी के बारे में सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है और इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं इब्न तूता के बारे में। दोस्तों इब्न तूता ये कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। और मोरक्को की वर्तमान में राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी इसके देख लेते हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है। इब्न तूता की दोस्तों एक बुक भी है। इब्न तूता ने रिहला पुस्तक की रचना की। यह रिहला के लेखक या रचयिता या रचनाकार कौन है? रिहला के लेखक, रचयिता या रचनाकार इब्न तूता है। और ये किसके दरबार में दोस्तों आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब ये तो दोस्तों हो गया अरबी लेखकों के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। अगला दोस्तों है विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखकों में दोस्तों हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक और सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक और सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों के बारे में। इसको लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, सिर्फ लेखकों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमें लेखक मिलते हैं दोस्तों टेसियस। टेसियस के बारे में सिर्फ दोस्तों हम इतना याद रखना है हमें। टेसियस कहाँ का निवासी था? टेसियस ये ईरान का निवासी था, यह ईरान का लेखक था। टेसियस ईरान का लेखक या निवासी था, या ये भी कह सकते हैं टेसियस ईरानी लेखक था। और टेसियस के बारे में दोस्तों जितनी भी उसने भारत के विषय में विवरण दिया वो सब सिर्फ अफवाहों पर आधारित विवरण था, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। और अगला लेखक कौन सा मिलता है? अगला लेखक है दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में दोस्तों आप सब पहले से ही जानते होंगे। हेरोडोटस को इतिहास का फादर ऑफ हिस्ट्री,
फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। और हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका इतिहास का जनक। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है। और हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की। और ये रचना कब की? ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की। और हिस्टोरिका पुस्तक में किस चीज का विवरण दिया? इसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण दिया। भारत और फारस के संबंधों का विवरण किसने दिया? तो भारत और फारस के संबंधों का विवरण हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक में दिया। यह हिस्टोरिका पुस्तक के रचनाकार या लेखक कौन है? हिस्टोरिका पुस्तक के रचनाकार या लेखक या रचयिता हेरोडोटस है। अब दोस्तों अगले लेखक के बारे में देखते हैं। अब 3 नंबर पर कौन है, इसको रफ कर लेते हैं। अगला लेखक नंबर 3 पर है निर्याकस। निर्याकस आनेसिक्रिटस फिर है अरिस्टोबुलस। निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये यूनानी रोमन लेखक हैं। इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। ये सिकंदर के समकालीन लेखक थे। दोस्तों सिकंदर के समकालीन लेखक कौन कौन से थे? सिकंदर के समकालीन लेखक निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस थे। ये निर्याकस के बारे में दोस्तों एक पॉइंट याद रखना हमेशा अच्छी तरीके से। ये निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति था। निर्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस सिकंदर के समकालीन या सिकंदर के समय के लेखक थे। सिकंदर के टाइम के लेखक थे। और निर्याकस कौन था? निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। अब इसके बाद नंबर 4 पर दोस्तों देखते हैं। नंबर 4 पे हमें मिलता है नंबर 3 और नंबर 4 पे दोस्तों है नंबर 4 पर दोस्तों में मिलेंगे सिकंदर के बाद के लेखकों में। सिकंदर के बाद लेखक, सिकंदर के बाद के लेखक। सिकंदर के बाद के लेखक दोस्तों कौन था? मेगस्थनीज था। सिकंदर के बाद का लेखक दोस्तों मेगस्थनीज था। और ये मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ये मेगस्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर। ये ऐसे भी लिख लेते हैं राजदूत। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज था। और मेगस्थनीज ने दोस्तों किस पुस्तक की, इसने एक पुस्तक की रचना की। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका पुस्तक की रचना की। और इंडिका पुस्तक में ही दोस्तों
मौर्य वंशी समाज के बारे में विवरण दिया गया। मौर्य वंशी समाज के बारे में विवरण किस पुस्तक में दिया गया? समाज या संस्कृति के बारे में है। संस्कृति, समाज या संस्कृति के बारे में इंडिका पुस्तक में विवरण दिया गया। और किसने विवरण दिया दोस्तों? मौर्य वंशी समाज के बारे में विवरण मेगास्थनीज ने दिया। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और ये कितने वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था? तो दोस्तों ये 14 वर्षों तक, 14 वर्षों तक दरबार में रहा। दरबार 14 वर्षों तक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब दोस्तों देखते हैं अगला लेखक के बारे में। नंबर 4, नंबर 5 पर लेखक कौन है? पांचवा लेखक दोस्तों है डाइमेकस। ये डाइमेकस दोस्तों ये भी राजदूत था। और ये किसका राजदूत था? ये एंटियोकस का। और एंटियोकस कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था। एंटियोकस सीरिया का शासक था। एंटियोकस ने ही डाइमेकस को कहाँ भेजा था दोस्तों? देखते हैं किसके दरबार में भेजा था। एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। डाइमेकस किसका राजदूत था? डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था। और एंटियोकस कहाँ का शासक था? एंटियोकस सीरिया का शासक था। और डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये डाइमेकस दोस्तों एंटियोकस का सेनापति भी था। डाइमेकस एंटियोकस का सेनापति भी था। अब दोस्तों अगला लेखक के बारे में देखते हैं। अगला लेखक दोस्तों हमें मिलते हैं नंबर 6 पर डायनोसियस। ये भी दोस्तों हमारा रोमन लेखक है। डायनोसियस ये किसका राजदूत था? डायनोसियस टालमी
टालमी फिलाडेल्फस। टालमी फिलाडेल्फस का डायनोसियस राजदूत था। और ये कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। और डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। डायनोसियस दोस्तों किसके दरबार में आया था? डायनोसियस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसने भेजा था? टालमी फिलाडेल्फस ने भेजा था। टालमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। अब दोस्तों अगला शासक के बारे में देखते हैं। कि दोस्तों गलत हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं यहाँ पर दरबार होगा, यहाँ पर अशोक के दरबार में। ये अशोक के दरबार में आया था। अब दोस्तों अगले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अगला लेखक हमें कौन सा मिलता है? अगला लेखक है दोस्तों टालमी। टालमी दोस्तों इसकी सिर्फ एक बुक के बारे में याद रखेंगे। टालमी की एक बुक है दोस्तों। कौन सी बुक है? टालमी की बुक है भारत का भूगोल। नंबर 7 का है। और 8वां देखते हैं दोस्तों कौन सा लेखक है। इसकी भी बुक केवल सिर्फ दोस्तों बुक के बारे में याद रखेंगे। प्लिनी। इसकी बुक है दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका दोस्तों प्लिनी की कौन सी पुस्तक है? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक है। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक प्लिनी है। और भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक है टालमी है। अब दोस्तों अगले लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के बारे में सिर्फ इतना याद रखेंगे। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है या वर्णन किया गया। भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों, खनिज के बारे में विवरण। ये भी लिख सकते हैं के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक से भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिजों के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों एक पुस्तक के बारे में देखते हैं। इसी में मिले कि उसके लेखक अज्ञात हैं। उसके लेखक का आज तक पता नहीं चल पाया है। अगली पुस्तक है दोस्तों, एक पुस्तक है 9 नंबर पे आएगा। ये पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन। पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में आज तक कोई पता नहीं है। कोई भी पता नहीं है, या ये भी कह सकते हैं इस लेखक के बारे में कोई भी इसका लेखक नहीं है। और इस पुस्तक की रचना, केवल इस पुस्तक की दोस्तों रचना का समय मिलता है। केवल इस पुस्तक की रचना दोस्तों देखते हैं किस कब की गई?
80 से ईस्वी पूर्व में, 80 से 150 ईस्वी पूर्व में इस पुस्तक की रचना की गई। 80 से 150 ईस्वी पूर्व में इस पुस्तक की रचना की गई। और इस पुस्तक से ही दोस्तों एक जानकारी हमें मिलती है। इस पुस्तक की क्या जानकारी मिली हमें दोस्तों? इस पुस्तक से दोस्तों हमें भारतीय बंदरगाहों के विषय में जानकारी मिलती है। भारतीय बंदरगाहों, पेरिप्लस ऑफ द एरेबियन सी से भारतीय बंदरगाहों के विषय में जानकारी मिलती है। और पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी के पुस्तक के लेखक दोस्तों अज्ञात है, कोई पता ही नहीं आज तक चला है। और इस पुस्तक की रचना कब से कब हुई? इस पुस्तक की रचना 80 से 150 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई। और पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी में किस बारे में जानकारी मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी से दोस्तों भारतीय बंदरगाहों के विषय में जानकारी मिलती है। ये तो दोस्तों हो गया हमारे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अन्य लेखक। पढ़ेंगे अन्य लेखक। अन्य लेखकों के बारे में दोस्तों हम सिर्फ 2 ही लेखक पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले तारानाथ। अन्य लेखकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारानाथ और इसके बाद पढ़ेंगे मार्को पोलो। मार्को पोलो। तारानाथ की पुस्तक के बारे में सिर्फ दोस्तों सिर्फ इनकी पुस्तक के बारे में याद रखना है कि तारानाथ की बुक कौन कौन सी थी। तारानाथ की 2 बुक थी दोस्तों। सबसे पहली पुस्तक थी कयंगुर और दूसरी पुस्तक थी तयंगुर। कयंगुर और तयंगुर किसकी पुस्तक थी? कयंगुर और तयंगुर तारानाथ की पुस्तक थी। और तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तारानाथ दोस्तों तिब्बती लेखक थे। तारानाथ तिब्बती लेखक थे। और ये मार्को पोलो के बारे में देखें तो दोस्तों ये मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। वेनिस का निवासी मार्को पोलो के बारे में सिर्फ दोस्तों इसमें याद रखेंगे मार्को पोलो की पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है। और तारानाथ की 2 पुस्तकें हैं कयंगुर और तयंगुर। और तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तारानाथ तिब्बती लेखक थे। अब दोस्तों अगले लेखकों के बारे में पढ़ते हैं, फारसी लेखकों के बारे में। फारसी लेखक के बारे में देखते हैं दोस्तों। फारसी लेखकों में दोस्तों पढ़ेंगे हम फारसी लेखक। फारसी लेखक में दोस्तों हम पढ़ेंगे लेखक और उनके रचनाकार के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे फिरदौसी। और उसके बाद पढ़ेंगे अली अहमद।
और उसके बाद पढ़ेंगे रसीदुद्दीन, और उसके बाद पढ़ेंगे मिनहाजुल सिराज, और उसके बाद पढ़ेंगे जियाउद्दीन बर्नी, और उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे अबुल फजल। ये दोस्तों हैं कौन है? ये फारसी लेखक फिरदौसी, अली अहमद, रसीदुद्दीन, मिनहाजुल सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल। सिर्फ इनकी बुक्स के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, फिरदौसी की सिर्फ इनकी बुक के बारे में पढ़ेंगे। बुक फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा, अली अहमद की ये आपको पहले ही बता दिया था पहली किताब में, चचनामा, पहली क्लास में चचनामा। और रसीदुद्दीन के जमीयत अल तवारीख, और मिनहाजुल सिराज तबकाते नासिरी। और उसके बाद है जियाउद्दीन बर्नी, तारीख है फिरोज शाही। और है अबुल फजल। अबुल फजल की रचना कौन सी है दोस्तों? अकबरनामा। फिरदौसी की रचना कौन सी है? शाहनामा। फिरदौसी ने फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक की रचना की। या अली अहमद ने किस पुस्तक की रचना की? अली अहमद ने चचनामा पुस्तक की रचना की। ये पिछली क्लास में आपको दोस्तों बता चुके हैं। रसीदुद्दीन ने किस पुस्तक की रचना की? रसीदुद्दीन ने जमीयत अल तवारीख पुस्तक की रचना की। मिनहाजुल सिराज ने किस पुस्तक की रचना की? मिनहाजुल सिराज ने तबकात नासिरी पुस्तक की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक की रचना की? जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों तारीख फिरोज शाही पुस्तक की रचना की। अबुल फजल ने किस पुस्तक की रचना की? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में याद रखना, ये काफी बार पूछा जा चुका है। अबुल फजल की कौन सी पुस्तक है? अकबरनामा। या अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। या तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? तबकात नासिरी के लेखक मिनहाजुल सिराज है। और जमीयत अल तवारीख के लेखक रसीदुद्दीन है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस आज हमने पूरा कर लिया है विदेशी यात्रियों का विवरण। अगली क्लास में दोस्तों हम मिलते हैं।